आखिर क्यों उसने मेरी जगह उसे चुना। मैं भी वही था, मैं सब कुछ करता उनके लिए, लेकिन क्यों मुझे नहीं चुना गया। मैं अलमाइड को ही खत्म कर दूंगा। एपिसोड शुरू होता है सेकेंड एपिसोड के रिकैप से, जहां ऑलमाइट मरने वाला है। बाकुगो पहुंच जाता है, सबके बीच में थोड़ी सी राहत मिलती है, लेकिन सब अभी भी रो रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कोई ऑलमाइट को बचा ले। तुम ऐसा ही हमेशा करते रहोगे तो एक दिन किसी विलन से लड़ते हुए तो आप दर्दनाक मौत मिलेगी। उस समय तुम्हारे चेहरे पर कोई भावना नहीं होगी, न तुम्हें शांति की चिंता होगी, न किसी और की। दुनिया में केवल मायूसी छोड़कर जाने वाले हो। हवा किसी के लिए नहीं रुकती। बाकुगो के वहां आने के कारण एटमॉस्फेयर में सडन चेंज आता है और चारों तरफ हवाएं अनियंत्रित बहने लगती हैं, जिससे बहुत बड़े साइक्लोन आने की वार्निंग चारों तरफ फैल जाती है। लोगों के अंदर बहुत दुख दर्द है, लेकिन शायद ऑलमाइट के न मरने की प्रार्थना वो लोग करते हैं। बाकुगो डेकू को नीचे देखता है। क्या दुनिया एक आदमी के चाहने से बदल जाएगी? दोनों बहुत तेजी से कोऑर्डिनेट के साथ आगे बढ़ते हैं। बहुत ही डायनेमिक तरीके से वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं। बच्चे, अगर तुम फिर से गियर शिफ्ट करते हो तो हो सकता है कि इसमें तुम्हें कुछ तकलीफें जरूर हों, लेकिन शायद वहीं से तुम्हारी जीत का रास्ता तय होगा। गियर शिफ्ट। बाकुगो तेजी के साथ ऑलमाइट की तरफ बढ़ता है। ओह, सही टाइम पर नहीं पहुंचेगा, ये बात तुम जानते हो। क्या तुम्हें इतनी छोटी सी बात भी दिखाई नहीं देती? हो सकता है ऑलमाइट अभी भी जिंदा हो, लेकिन उसे देखकर तुम्हें नहीं लगता कि वो मर चुका है? जरा सोचो, वो आदमी मर जाएगा जिसने संसार को शांति का सपना दिखाया। क्या कोई उस सपने को फिर से जीने की हिम्मत करेगा? बाकुगो बहुत तेजी से ऑलमाइट की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। उसके पेट से खून निकल रहा था, उसकी हालत पूरी तरह खराब है। बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जो ऑलमाइट के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, सारी कोशिशें कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं। उनकी आंखें नम हैं। मैं उस भविष्य को ही खत्म कर दूंगा जहां तुम्हारी मौत होगी। क्या मुझे उसी रास्ते पर चलना चाहिए जिसकी बात तुम हमेशा करते हो? आज मिडोरिया को देखकर मुझे भी ऐसा लगा कि उसके अंदर जरूर कुछ है जो इन सारी चीजों को बदल सकता है। उसके मन में तुम्हारे रास्ते को लेकर कोई भी डाउट नहीं है। वो रोशनी जो भविष्य तय करेगी, मुझे पूरा यकीन है वो मिडोरिया ही है। वो सबको साथ लाएगा। सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, रो रहे हैं। मिडोरिया और बाकुगो दिखाई देते हैं। क्या मैं इतना कमजोर हूँ कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं बन सकता? क्योंकि ऑलमाइट ने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया। आखिर क्यों उसने मेरी जगह उसे चुना। मैं भी वही था, मैं सब कुछ करता उनके लिए, लेकिन क्यों मुझे नहीं चुना गया। मैं ऑलमाइट को ही खत्म कर दूंगा। ब्लास्ट के साथ ऑलमाइट को लेकर वो निकल जाता है। अल्फा रोवन देखता ही रह जाता है। अगर तुम दोनों एक दूसरे का साथ दो तो तुम दोनों के मिलने से जो ताकत बनेगी उससे तुम कोई भी जंग जीत सकते हो। लेकिन मिलकर लोगों की रक्षा करना और दुनिया के सबसे महान हीरो बनना। बाकुगो जीत कर रहे हैं। क्या मैं कहाँ हूँ? नारुतो भाई, ये मैं ही हूँ। शायद इस सपने को ख़त्म होने का वक्त आ गया है। इसके बाद तुम अपना वादा ज़रूर याद रखना। जिंदगी का यही सच है दोस्त, अगर कोई पैदा हुआ है तो वो मरेगा भी। ये डायलॉग केवल फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं। तो सिनोरी, क्या ये सपना मैं बना रहा हूँ? तुम एक हीरो हो और ये भी सच है कि इंसान भी हो, और तुम इतनी आसानी से तो नहीं मरने वाले।
सपना टूटता है, वो एक्चुअल लाइफ में आ जाते हैं जहां ब्लास्ट के साथ उसे लेकर बाकुगो एक घर के छत पर ले जाकर गिरता है। एक्सप्लोजन के साथ कौन आदमी है उन्हें साफ साफ तो पता नहीं है, लेकिन ऑल माइट के बचने से उन सबको रिलीफ मिलता है। कुछ लोग उसे रिकॉग्नाइज भी कर लेते हैं कि ये वही लड़का है जिसे विलन लीग ने किडनैप कर दिया था। बहुत सारे लोग उसका नाम याद करने की कोशिश करते हैं और उन्हें याद भी आ जाता है। फाइनली ये बाकुगो है। लोगों के अंदर खुशी, जोश, ताकत आ चुकी है। बाकुगो, तुम ठीक तो हो? ये मेरी लाइन है बुड्ढे। ये मेरी भी लाइन है। बाकुगो के सीने से हेडशॉट का पार्टिकल निकलता है जिससे दोनों चौंक जाते हैं। मैंने ही खून की उल्टी तुम्हारे शरीर पे करवाई है, जैसे नहीं अच्छा लगी। वो नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। वो उससे बताता है कि तुम्हारी सारी हड्डियां टूट गई थी, सारे ऑर्गन्स बेकार हो गए थे, तब मैंने अपने शरीर का इस्तेमाल करके तुम्हारे हर एक अंग को जोड़ा है। वह भी उसे थैंक यू बोलता है। वो उस लड़ाई के मैदान को याद करते हैं और बताता है कि मेरे पास चॉइस थी, या तो मैं तुम्हें बचाऊं या खुद को। तुम्हारा दिल धड़क रहा था और मुझे पता था तुम बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन हो इंसानियत के लिए, तो मैंने खुद से ऊपर तुम्हें चुना, तुम्हें अंदर से स्टिच किया। बाकी का काम तुम्हारे पसीने ने कर दिया, जिसके अंदर इतनी पावर थी तुम वापस से जिंदा हो सके। ऑल माइट उसे देखता है और पुरानी बातों को याद करता है। आपने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ताकतवर और सबसे बड़ा हीरो बन के दिखाऊंगा। पर अब भी वही अल्फा 1 दिखाई दे रहा है। मैं उससे अपनी हर एक चीज का हिसाब लूंगा, उसे खत्म करूंगा। वो अल्फा 1 है बच्चे। मैं अब हिल भी नहीं सकता, लेकिन मुझे बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। क्या तुम मेरे पास आओगे? मेरा हाथ ले जाओ। ये ज़्यादा देर तक तो नहीं चलने वाला, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए केवल यही बचा है। ग्रेट एक्सप्लोजन डायनामाइट गॉड, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सका। वो उसे लेता है और बच्चों की तरह स्माइल करता है। क्या एक बार मैं फिर से नाकाम हो गया ऑल माइट को मारने से? अब मैं इंतजार नहीं कर सकता, ये सब मैं आज ही खत्म करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं अपने भाई से उसकी शक्तियां लेता हूँ। इस तरह मैं पूरी तरीके से अपने भाई पर अपना कंट्रोल बना लूँगा, और उसके बाद मेरी पावर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये सब इतनी आसानी से नहीं ख़त्म हो सकता। मैंने इस दिन के लिए पूरी तैयारी की है। मैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई भी रास्ता चुन सकता हूँ। इस काम में अगर तुम में से किसी को मारने की भी जरूरत पड़ेगी तो मैं 1 सेकंड के लिए भी नहीं हिचकूंगा। मेरा खून खोल रहा है। इन छोटे छोटे बिंदियों ने मेरे रास्ते का कांटा बनते चले जाते हैं। हर बार जब भी मैं आगे जाने की कोशिश करता हूँ, इन चूहों की वजह से मुझे पीछे हटना पड़ता है। इन हवाओं की आवाज़ मुझे इतना परेशान क्यों कर रही है? बाकुगो लाइटनिंग जंप लेता है और पलक झपकते ही वो उसके आगे पहुंच जाता है। मैं ही इस खेल का राजा बनूंगा, अल्फा 1। जबरदस्त एक्सप्लोजन जिससे वो नीचे जमीन पर धंस जाता है और उसे अपने भाई शिगारिची की याद आ जाती है। अभी भी ये जिंदा है, तुम अभी तक मरे नहीं, कोई बात मारे, मुझे भी इसमें अब मजा आ रहा है। सीन शिफ्ट होता है। बाकुगो के आने की वजह से लोग अब जीतते जा रहे हैं। हेडक्वार्टर से सारी जगह की जानकारी ली जाती है और उन्हें पता चलता है कि हर जगह अब वो जीत रहे हैं। सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। जो घायल हीरोज हैं उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। लेडी नगांटे, हमारी ये छोटी सी बैटल अब खत्म हो रही है। हमें अब मिडोरिया पर भरोसा करना होगा। आपको हमारे साथ जरूर लड़ना होगा। इतना तेज, ये मौत के मुंह से वापस आया है। इसे अब अपनी जिंदगी का मकसद मिल चुका है। ये अब अपनी शक्तियों से ऊपर निकल चुका है और अभी इसकी शक्तियाँ इसके जानकारी से भी ज़्यादा है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता।
ये एक्सप्लोजन मेरे शरीर को चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन मुझे इनका एडवांटेज लेना पड़ेगा और तेजी से भागना होगा। जाने दो, अब मैंने अपना मन बदल लिया। मुझे लगता है कि अब वो उस आदमी से और ज्यादा नहीं लड़ सकता। वो पूरी तरीके से राक्षस है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे बर्बाद कर सकता हूँ। एक बार नहीं, कई बार। मैंने किसी तरीके से खुद को उससे दूर रखा और अपनी सारी ताकतों के साथ उसे बांध कर रखा। मुझे भी ये जानना है कि उसके अंदर की ये पावर आखिर कब तक उसे बचा कर रख सकती है। मैं उसे रोकने की कई कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन हर बार नाकाम रहा। लेकिन शायद इस बार मुझे लगता है कि मैं उसे रोक सकता हूँ। मुझे भी लगता है कि अगर वो इस बार ही मरा तो वो उसकी आखिरी मौत होगी। चारों अपने बेस्ट मूव को एम करते हैं और एक साथ में ब्लास्ट करते हैं। चारों तरफ केवल तबाही फैलती। बोलो, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं एक साइड कैरेक्टर हूँ? इसकी शक्तियाँ अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है और ये डार्क साइड और दूसरे ताकतवर लोगों के साथ लड़ाई करने में अभी सक्षम नहीं है। मैं उसे बाद में भी बचा सकता हूँ, लेकिन पहले उनसे शक्तियाँ लेना होगा खुद को बचाने के लिए। अब ये ऑलमाइटी से भी ज़्यादा ताकतवर बन चुका है। मेरी इस हालत का जिम्मेदार फिर से एक बार ऑलमाइटी है। उसके उस घातक हमलों की वजह से मैं कई बार मरा और मेरी कई सारी शक्तियाँ बाहर निकल गईं। मुझे नहीं हारना है, कुछ भी हो जाए मैं ही जीतूंगा। मिल गए तुम। मेरे पसीने की हर एक बूंद में इतना ज़्यादा एक्सप्लोजन है जो मेरे पूरे शरीर को दर्द दे रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता मुझे क्यों इसमें मजा आ रहा है। मेरी पूरी बॉडी मुझसे चीख रही है, लेकिन इस दर्द का अलग ही मजा है। मैं इस दर्द को ही ब्लास्ट कर दूंगा, देख करूंगा। अचानक से सारी चीजें रुक जाती है। जबरदस्त ब्लास्ट और उसके साथ में बाकुगो अब लाइटनिंग से भी ज्यादा तेज हो चुका है। तेज मजा आएगा। खुद को रोक नहीं पा रहा। ये मेरे को पागल हो गया है क्या? देखो, मैं तुमसे अब भी आगे निकल सकता हूँ। इज़ुकी, मैं अब भी तुमसे आगे निकल सकता हूँ। मेरा शरीर फट रहा है, लेकिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं इससे आगे निकल सकता हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ऑलमाइटी से भी ज्यादा तेज हो चुका है। योइची, तुम यही चाहते थे ना? तुम मुझे जरूर मार सकते हो डीमन लॉर्ड, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, वो आएगा। मैं सबको खत्म कर दूंगा। जितने भी लोग तुम्हें जानते हैं सबको मार दूंगा। मैं फिर भी आऊंगा मेरे भाई योची। जबरदस्त ब्लास्ट करता है और बिल्डिंगों से टकराकर दूर जा गिरता है। लोग ये सारी चीजें देख रहे हैं, जिनके मन में उम्मीद के साथ अब जोश भी बढ़ चुका है। हमेशा से मुझे इसी बात से नफरत था, ये दोस्ती भाईचारा। क्या ये तुम हो योची? ये सब तुम्हारी गलती है। तुम साले सदिया गए हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं खोटो नहीं हूँ। मेरा नाम है दाकुरो। इसी के साथ आज का एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक बने रहिए। बाय बाय, सी यू।